भाभी जरा इनके लिए पनीर के पकोड़े तो बना दो। ठीक है दीदी। और भाभी वो साथ में इमली वाली जो खट्टी मीठी चटनी बनाते हो ना आप, वो भी बना देना। इनको सॉस पसंद नहीं है। और थोड़ा जल्दी बनाना भाभी, इनको बहुत मन कर रहा है खाने का। कितना काम करूं मैं, मुझे सुबह से 1 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता है। अभी बस खाना बनाकर रसोई साफ की है मैंने, और अब नंदोई जी का मन है पनीर के पकोड़े खाने का। इनका तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। कभी रात को 12 बजे इन्हें मैगी खाने का मन करता है, और कल तो सुबह सुबह 6 बजे ही इनको भूख लग गई थी। बताओ 6 बजे कौन रसोई बनाता है। मैं तो अब तंग आ गई हूँ। बहू खाना तो बन गया था ना बहू, तो अब क्या बना रही है बहू? माँ जी नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ और इमली की चटनी। अच्छा तो ठीक है बहू, तू बना ले, अब तुझे क्या परेशान करना, चलती हूँ मैं। लेकिन माँ जी आप अभी रसोई में किस लिए आए थे बताइए? वो मैं तो बहू तुझसे थोड़ा चाय के लिए बोलने आई थी, लेकिन तू तो खुद ही इतना काम कर रही है, तो चाय रहने ही दे। माँ जी मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, और आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं पर लाती हूँ आपके लिए। और वैसे भी माँ जी चाय तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी को पकौड़ों के साथ चाय पसंद है ना। ठीक है बहू। अरे प्रिया, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े बनाने का मन नहीं था क्या? आज तो पकौड़ों में बिल्कुल टेस्ट ही नहीं था। सही कह रहे हो आप। देख लिया आपने कैसी है मेरी भाभी, बेमन से कोई काम करेगी तो ऐसे ही होगा ना। हर चीज को बर्बाद करने से मतलब है घर में। मेरे भैया और पापा के पैसों को बर्बाद कर रही है बैठी बैठी बस। और मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर मुंह बना लेगी और दोबारा पकौड़े थोड़ी ना बनाएगी। अरे छोड़ो प्रिया, कोई बात नहीं, जाने दो। एक काम करना, आज शाम को मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन जरूर बनवा लेना। और हाँ प्रिया, आज तो शाम को मैच आने वाला है, तो बस आज टीवी में मैच ही चलेगा। ना तुम्हारी सास बहू की कहानियां और ना ही तुम्हारे भतीजे भतीजियों के लिए टीवी में कार्टून। भला आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपका घर है, आपका टीवी है, जो मन में आए देखो। किसकी हिम्मत है जो आपका टीवी का प्रोग्राम चेंज करे? वैसे प्रिया ये बात तो है, ससुराल में रहने के तो मजे ही अलग होते हैं। अरे ऐसे लगता है जैसे मैं ही इस घर का मालिक हूँ। आखिरकार इस घर का दामाद हूं मैं, दामाद। अच्छा प्रिया, शाम को चाउमीन और मंचूरियन, ये तो है ही पक्का। और अभी एक काम करो, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनवा दो अपनी भाभी से बोलकर। ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे? ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे दामाद 1-2 दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो आज पूरा इन्हें 11 दिन हो चुके हैं। और इनके माता पिता तभी तो हमें गलत समझते हैं, और समझे भी क्यों ना। उनका बेटा ससुराल की वजह से अपनी नौकरी और काम धंधा छोड़कर बैठा हुआ है। क्या करूं मैं? और ये तो रिश्ता भी ऐसा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और ये मेरी बेटी, ये भी तो वैसी ही है, अपने ससुराल जाने का नाम नहीं लेती है। 2 साल होने को आए इसकी शादी को, लेकिन 10 दिन अपनी ससुराल में अच्छे से नहीं रुकी है। इसके ऐसे व्यवहार की वजह से इसकी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अरे बातों से ही साफ झलकता है कि वो मुझसे कितना नाराज है। और हो भी क्यों ना, वो तो यही समझती होंगी ना कि मैंने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। और ये दामाद जी, इन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, अपने माता पिता की जरा भी परवाह नहीं है। करूं तो क्या करूं मैं? प्रिया तुम जाओ ना जल्दी से, अपनी भाभी को बोल दो मंचूरियन के लिए। उनसे बोलो वो अभी से तैयारी कर लें, फिर शाम को लेट नहीं होगा। आखिर मैं इस घर का दामाद हूँ प्रिया, तुम्हारी भाभी को भी पता होना चाहिए ना कि दामाद को ससुराल में हर चीज टाइम से पहले मिलनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी बोल कर आती हूँ मैं अपनी भाभी को, अच्छे से बताती हूँ। आप जो कहेंगे ना वही होगा, आप बस मुझे बता दीजिए। अंजू बेटा, आज मैंने सुबह से तेरे पास कितने फोन कर लिए, ना तो तूने फोन किया ना उठाया। कहाँ बिजी है बेटा आज? माँ आपको तो पता ही है ना, नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या है माँ, वो तो रहते ही यहाँ पर हैं। आज माँ सुबह से टाइम ही नहीं मिला। पहले खाना बनाया, फिर नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बनाए, फिर माँ जी के लिए चाय बनाई, फिर सारे बर्तन साफ करके रसोई साफ कर कर आई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट लेट जाऊँ। माँ भाभी ये देखो, इन पर कोई दूसरा काम नहीं है, सारा दिन फोन पर बातें करती रहती हैं।
अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था क्या? रात के खाने में क्या बनाने वाली हो? दीदी आपको तो पता ही है कि यहाँ पर सब रात को दाल खाते हैं, तो वही बनाऊंगी ना जो डेली बनता है। भाभी, जो डेली आप बनाते हो ना, वो आप बस अपने लिए बनाना, इनके लिए शाम को मंचूरियन और चाउमीन बना देना। दीदी मैं रोज रोज ये सब चीजें कब तक बनाती रहूं? और आपको भी पता है ये सब चीजें रोज खाने से तबीयत खराब हो जाती है, और नंदोई जी को तो आज 10-11 दिन हो गए हैं ये सब खाते खाते। और दीदी मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बनता ये सब चीजें। दाल रोटी सब्जी रायता ये खाना भी तो जरूरी होता है। भाभी आपको पता है ना, ये घर के दामाद हैं और दामाद भगवान होता है। भाभी आपके यहाँ इज्जत नहीं होती होगी दामाद की, हमारे यहाँ तो होती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, शाम को मंचूरियन बनेगा इनके लिए और चाउमीन। एक काम करो, जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, सब्जी काटनी शुरू कर दो अभी से, ताकि टाइम से खाना बन जाए। अभी अभी तो मैं सारा काम कर कर फ्री हुई हूँ, सोचा था थोड़ी देर आराम कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर तो शाम की फरमाइश भी आ गई। अरे दीदी की सास का फोन। हेलो, नमस्ते मौसी जी। हाँ बेटा नमस्ते। बेटा मैं ये पूछ रही हूँ तुम्हारी ननद कैसी है अब? हाँ मौसी जी, ननद भी और नंदोई जी भी दोनों एकदम अच्छे हैं। आपकी बात कराऊं क्या उनसे? हाँ बेटा, बात क्या करनी है, बस मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है और मैंने कितनी बार फ़ोन कर लिया बहू के पास, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। मैं बार बार दोनों के पास फ़ोन कर रही हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा। बेटा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटा और मेरी बहू को अपने घर वापस भेज दो। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। मौसी जी लेकिन मैं ऐसे कैसे भेज सकती हूँ उनको? मौसी जी अगर मैं दीदी से ये सब बोलूँगी, जाने के लिए बोलूँगी, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। बेटा एक बात बता, कितने दिन अपने मायके में पड़ी रहेगी वो? अरे उसे और कौन समझाएगा? तुम ये बताओ बेटा, तुम भी अपने मायके जाती हो क्या इतने इतने दिन, जो तुम अपनी ननद को रोक कर रखती हो? अरे उससे कोई ये पूछे उसने शादी अपने मायके में रहने के लिए की थी क्या? बहू अपने सास और ससुर को समझाओ कि वो अपनी बेटी को थोड़ी अकल दें और उसे शिक्षा दें कि वो अपनी ससुराल बसाए, अपना घर बसाए। ससुराल में उसका घर है ना कि ना मायके में उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भेज दो मेरे बेटा और बहू को। मैं बहुत परेशान हूँ बहू, मैं बहुत दुखी हूँ। बहू किसका फोन है? माँ जी दीदी की सास का फोन था। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना? माँ जी उनकी तबीयत बहुत खराब है, बस वो यही बोल रही थी कि उनके बेटे और बहू को घर पर वापस भेज दो जल्दी से। माँ जी अगर मैं दीदी से कुछ बोलूँगी तो वो मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगी, आप ही बोलिए ना उनसे। ठीक है बहू, मैं ही बात करती हूँ उससे। किसने कहा मम्मी आपसे कि मेरी सास की तबीयत खराब है? किसने बात की है उनसे? कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। अरे बेटा किसी ने बात नहीं की, तेरी भाभी के पास फोन आया था आज। तूने आज बात की है उनसे? जरा फोन कर कर पूछ उनसे। प्रिया तुझे जाकर अपनी सास की देख रेख करनी चाहिए, कई दिन हो गए बेटा यहाँ पर, अब तू जा अपने ससुराल चली जा। तू खुद सोच, उनका एक बेटा है और वो भी ज़्यादातर तेरे साथ यहीं पर रहते हैं। तू सोच कर देख उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे तेरा तो ये मायका है, लेकिन दामाद जी उन्हें तो अपने माँ बाप की देख रेख करनी चाहिए ना। माँ तुम सास होकर अपने दामाद के लिए ऐसे बोल रही हो? अगर तुम ऐसे बोल रही हो तो कल को भाभी भी ऐसे बोलेगी। मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। अगर आपको मेरे और मेरे पति के यहाँ रहने से ज्यादा दिक्कत है ना, तो कल के कल ही चले जाएंगे हम यहाँ से। प्रिया तू बहुत जल्दी भड़क जाती है बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, इतना गुस्सा मत किया कर। मम्मी आपने साफ साफ बोला है कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं, और इसका क्या मतलब निकालूं मैं? और मैं क्या सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरी शादी बस इसलिए की थी क्या वहाँ पर? हाँ प्रिया, तेरे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके हैं, तेरा फर्ज बनता है उनकी सेवा करने के लिए। कल को हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो तेरे भैया भाभी हमारी सेवा करेंगे कि नहीं? ठीक है मम्मी, मेरे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। मैं कल ही अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस मेरी बेटी में कब अकल आएगी? ये समझती क्यों नहीं है? इसे नहीं पता कि दो दो परिवारों को खराब कर रही है।
इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके भाई भाभी अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कब तक वो इसके और दामाद जी के नखरों को बर्दाश्त करेंगे। कैसे जिंदगी कटेगी मेरी बेटी की ऐसे। और दामाद जी, ना तो उन्हें अपने माँ बाप की फिक्र है और ना ही अपने काम धंधे की। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता नहीं कब समझेगी मेरी बेटी। अरे माँ जी, आप कब तक ऐसे उदास बैठे रहेंगे? दीदी अपने ससुराल ही गई है ना। बहू, बेटी जब हंसी खुशी अपने ससुराल जाती है ना, तभी अच्छा लगता है, लेकिन वो बिना मन से गई है। और इस बार तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती मैंने अपनी बेटी को धक्का देकर भगाया हो। माँ जी, आप ऐसे किस लिए सोच रहे हो? अरे उनकी सास की बहुत तबीयत खराब थी, उनका ही फोन आया था ना। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं करती दीदी के साथ तो शायद वो जाती भी नहीं। और माँ जी, जब दीदी यहाँ पर रह रही थी तब आप ही बहुत परेशान थे ना, लेकिन अब गए हैं तो अब भी आप परेशान हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू। वो प्रिया इतने दिन तक यहाँ पर रही ना, तो शायद इसलिए उसकी आदत पड़ गई थी मुझे। और ये भी सच है, जब तक वो ससुराल में नहीं रहेगी ना, तब तक उसे वहाँ पर अपनापन महसूस नहीं होगा और ना ही वो उस परिवार को अपना समझेगी। और दामाद जी भी अपने काम धंधे पर ध्यान देंगे। अरे उनका भी अपना घर परिवार है, उसको वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? ये सब छोड़िए माँ जी, अब आप मुझे ये बताइए, आज आप खाने में क्या खाएंगी? आज मैं सब कुछ आपके फेवरेट ही बनाऊंगी। बहू, तू जो भी बनाती है मुझे तो सभी अच्छा लगता है। तुझे जो बनाना है वो बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। चलो, आज कितने दिनों बाद घर में शांति महसूस हो रही है। नहीं तो दिन भर कभी ये बना दो कभी वो बना दो। आज तो मैं सारा अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। और वैसे भी माँ जी की और मेरी पसंद तो एक ही है। माँ जी को तो सब अच्छा लगता है। एक बार अपनी माँ से भी बात कर लेती हूँ फोन पर। उनसे कई दिनों से बात ही नहीं हो पाई है। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, पूछ लेती हूँ एक बार। मम्मी, मम्मी। अरे ये तो प्रिया की आवाज है। ये अभी तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मम्मी, अरे प्रिया, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अभी तो गई थी। और क्या करती मम्मी, आपने मुझे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया। अरे मेरी सास तो एकदम चंगी भली है, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन बेटा, बेशक से तुम्हारी सास चंगी भली है, लेकिन कुछ दिन तो तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था ना। वाह मम्मी वाह, आपने तो कमाल कर दिए। अगर ये सब भाभी बोल रही होती ना तो मुझे लगता कि भाभी को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी मम्मी होकर मुझे घर से भगाना चाहती हैं। यहाँ आकर मैंने कौन सी गलती कर दी? अरे मैं आराम करने मायके ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? वहाँ पर मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। 24 घंटे में से 12 घंटे तो मैं किचन में खड़ी रहती हूँ। मेरी बस की बात नहीं है मम्मी वहाँ पर रहना। मेरे से नहीं होता इतना सारा काम। मुझसे नहीं होती मम्मी किसी की सेवा। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वाह भाभी वाह। अरे घर में ननद आई है, उसका हंसी खुशी से स्वागत करने की बजाय तुम सवाल कर रही हो कि मैं किस लिए आ गई यहाँ पर। अब जाकर मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करोगी या बस ऐसे ताने मारने आई हो यहाँ पर? दीदी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, और आप 2-3 दिन में ही वापस आ गए, इसलिए पूछा मैंने तो बस। दीदी, आप अपने ससुराल गए थे तो 1-2 महीने तो कम से कम रुकते ना वहाँ पर। भाभी, आप होती कौन है? मुझे ससुराल में कितना रहना चाहिए कितना नहीं बोलने वाली। अरे मेरा जब तक मन करेगा मैं यहाँ पर रहूंगी। ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है। मैं इस घर की बेटी हूँ, समझी आप? जाओ अब किचन में और मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। प्रिया, बहुत बोल लिया तूने। अरे ऐसे कौन बात करता है अपनी भाभी से? और वो कौन सा गलत बोल रही है? अरे वो ही नहीं है, आसपास वाले सब तेरे से यही सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी उनको? सबसे ऐसे ही बात करेगी क्या? तुझे पता है वो सामने वाली आंटी ने मुझसे कितनी बार पूछ लिया है कि आपकी बेटी ससुराल में क्यों नहीं रहती है? लड़ाई चल रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? मम्मी, आप इन अड़ोस पड़ोस की बातों में क्यों आती हो? आपको नहीं पता कि ये आसपास वाले लोग कभी भी किसी को खुश देखकर खुश नहीं होते। बस मम्मी, मैंने बहुत सुन ली आपकी। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है माँ, मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं आऊंगी मैं कभी भी अपने मायके। मैं अपने ससुराल में ही पड़ी रहूंगी, काम करती रहूंगी वहाँ पर। प्रिया, मैं
तुझसे मायके से जाने के लिए कब बोल रही हूँ बेटा? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि अपने ससुराल पर भी थोड़ा ध्यान दे। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गई। मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल, और अपने ससुराल में मर भी जाऊंगी ना तो भी यहाँ पर खबर नहीं आएगी। हाँ? वहाँ मेरी सास दिन रात काम करवाती है मुझसे, और आप लोग चाहते हो कि मैं अपने ससुराल में ही रहूं, मायके ना आऊं। प्रिया, पहले तो तू रोना बंद कर। नहीं जाना ससुराल तो मत जा, बस रोना बंद कर। आज तो मुझे मम्मी से बात करनी ही होगी। ये भाभी कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़कर नाच रही है। 2 दिन हो गए हैं, मुझे सुबह की चाय बनाकर नहीं देती है। हाँ? कैसे संभालूं अपने घर को? हर वक्त दोनों ननद और भाभी में झगड़ा होता रहता है। अब तो बहू भी प्रिया की एक बात नहीं सुनती है, हर बात पर उल्टा जवाब देती है। उसकी भी क्या गलती है? मेरी प्रिया ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और एक दामाद जी, उन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कैसे संभालूं मैं? 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। कैसे समझाऊं मैं इन बच्चों को? मम्मी? हाँ प्रिया, बोलो। मम्मी, ये बताओ, ये भाभी दिन पे दिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है? अरे बेटा, आज फिर कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? मम्मी, अगर कोई बात नहीं होती या कुछ नहीं होता तो मैं क्यों आती आपके पास? प्रिया, तू क्यों हर वक्त अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है? अरे वो अकेली है इस घर में काम करने वाली, पूरा दिन घर का काम करती रहती है, और कुछ ऊपर नीचे बोल देती है तो उसकी बातों को इतना दिल पे मत लगाया कर। अच्छा मम्मी, कैसे ना लूं उनकी बातों को दिल पर? मैंने बोला था कि इनके कपड़े मशीन में मत धुलना, सारे कपड़े खराब कर दिए इनके। अरे इनके कपड़े कोई ऐसे वैसे नहीं होते, ब्रांडेड कपड़े होते हैं इनके। मैंने बोला था भाभी से, भाभी इनके 2 कपड़े होते हैं, हाथ से धुल दिया करो, पर नहीं, वॉशिंग मशीन में धुल देती हैं। और फिर मम्मी, 2 दिन हो गए मुझे सुबह की चाय नहीं दी है। पता है ना मम्मी इस घर में सबको कि मेरी आंख तभी खुलती है सुबह जब मुझे बेड टी मिल जाती है, लेकिन मुझे 2 दिन से सुबह की चाय नहीं दी है इन्होंने। हाँ? ऐसे ही कपड़ों की बहस करती है। मैंने कितनी बार बोला है कि इनके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में मत डाला करो, लेकिन फिर भी इनके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलती है। सारे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये 2 कपड़े हाथ से धुल देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा इनका? मम्मी, 2 दिन हो गए मेरा कोई भी काम नहीं कर रही भाभी, या तो आप समझा लो वरना मैं समझा दूंगी अच्छे तरीके से। दीदी, ऐसा है दीदी, मैंने अपने सास ससुर, अपने पति और अपने बच्चों का ठेका ले रखा है, आपका नहीं और ना ही आपके पति का, समझी ना आप? ये कैसी बातें कर रही हो आप? जब सास ससुर और पति आपका है तो ननद भी तो आपकी हुई ना। ननद को कैसे अलग कर दिया आपने? मैंने आपको अलग नहीं किया दीदी, लेकिन मुझे आपके जैसी ननद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख लिया मम्मी, क्या बोल रही है ये आपकी बहू मेरे लिए? अरे आपके सामने ये हालत है तो बाद में क्या करेगी ये? बहू, ये क्या बोल रही है तू? अगर तू ननद की सेवा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ माँ जी, होती है ननद की सेवा, और भाभी ही करती है, लेकिन उस ननद की जो मायके में कभी कभी 2-4 दिन के लिए आती हो। मायके में बसने वाली ननद की कोई सेवा नहीं करता, और ना ही मैं करूंगी। और माँ जी आप खुद बताइए, इनके सास ससुर तो बुजुर्ग हैं, ये उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं? इनको क्या हुआ है? और जितनी सेवा कर सकती थी ना मैंने कर दी, आपकी भी और आपके पति की भी, लेकिन अब नहीं होती मुझसे। इससे ज्यादा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी और ना ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। देख लिया ना मम्मी, देख लिया ना अपनी लाडली बहू को, कैसी जवान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है मुझे। देख रही हो ना खुद अपनी आंखों से, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? कैसे मेरे से जवान चला रही है ये? कोई ननद को इतना सुनाता है क्या मम्मी? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या मम्मी? ऐसा है दीदी, आप 10 दिन ससुराल में रहती हो और 6 महीने मायके में रहती हो, तो मैं आपकी कैसे इज्जत करूं और कैसे सेवा करूं? आप अकेले रहो तो फिर भी ठीक, दामाद जी को आप साथ में रखती हो, अरे मैं उनकी सेवा क्यों करूं? आखिर दामाद जी के भी माता पिता हैं, जब वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं, आप अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती हो, तो मैं आप लोगों की सेवा क्यों करूं? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
माँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैंने इतना कुछ कह दिया आपकी बेटी को। नहीं बहू, मैं तो शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से और दामाद की वजह से। उसके ससुराल वाले भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बहू, तुमने ठीक ही किया उसे इतना सब कुछ बोल के। शायद उसे समझ आ जाए, ये तुम्हारी बातों का असर हो। वो समझ जाए कि ससुराल भी उसका घर है, वहाँ भी उसे रहना चाहिए। 10 दिन ससुराल में रह गए और 6 महीने मायके में नहीं रहा जाता, ऐसे घर नहीं चलता। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ बोल दिया पर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, पर मैं क्या करती। उन्हें बोलना तो जरूरी था, वरना वो नहीं समझती। ननद को अपनी मायके जाना चाहिए, पर इतना नहीं कि मायके में 6 महीने और ससुराल में 10 दिन रहे। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसी लगी हमारी कहानी आपको? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल ट्विन क्राफ्ट कार्टून 13 को सब्सक्राइब कर दीजिए। राम राम।